No, I genuinely believe what you eat is what shows on you. और डिस्पाइट द फैक्ट मैं आजकल काफ़ी एक्चुअली यूज़ कर रहा हूँ और काफ़ी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल ही नहीं करता बट और आई स्टिल मेक श्योर दैट आई स्टार्ट माई डेज यू नो विद हेल्दी हैवी ब्रेकफास्ट एंड और मैं सुबह सुबह एक्सरसाइज करने जाता हूँ. आई मेक श्योर दैट आई डोंट मिस माई जिम. आई मेक श्योर कि कोई फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजिंग हो, क्योंकि आजकल अभी जो टाइम होता है तो आई गो एंड आई प्ले बैडी. I'm going to start my, I go and dance. I'm going to actually start my kung fu also very soon. So वो ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि आपकी फॉर्म ऑफ फिटनेस बहुत ज़रूरी है, सिर्फ बॉडी बनाने के लिए नहीं बट टू ऑल्सो फील फिटर. सो इट इज़ प्लस आई ऑल्सो बिलीव कि जब आप टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं तो यू एंड अप ऑल्सो हैविंग हेल्थियर फूड. तो आई मेक श्योर आई ईट ऑलमोस्ट एवरी 1.5-2 hours. अभी थोड़ा सा चीट कर रहा हूँ तो कई बार फैट और कार्ब्स भी हो जाते हैं, बट अदरवाइज आई स्टे ऑन वेरी लो कार्ब्स, रिच प्रोटीन एंड स्लाइट अमाउंट ऑफ फैट इन इट. The only thing that it has me driving is my work. I love my work. I love what I do. I love every aspect of my work. I love how much people, I really salute and admire how much effort goes behind the camera. So मैं बहुत इज्जत करता हूँ उनकी और मुझे बड़ा मज़ा आता है. तो मैं बहुत चार्ज रहता हूँ. मुझे लगता है कि बिहाइंड द कैमरा वाले तो हमसे भी ज़्यादा काम करते हैं, बट मुझे एज एन एक्टर सिर्फ अच्छा दिखना है और परफॉर्म करने के साथ साथ बहुत ज़्यादा मेहनत है जो मेरे किरदार के ऊपर मुझे करनी होती है और मुझे बहुत मज़ा आता है वो करने में. तो जिसकी वजह से मैं जिम भी जाता हूँ, मैं सही खाता हूँ, मैं अदर फॉर्म्स ऑफ ट्रेनिंग्स भी करता हूँ और I love music. My wife Gunjan, she sings beautifully और बहुत मज़ा आता है. So I'm able to now actually do the things that feed my soul, like I'm reading Feed Your Soul. So वो सब करने की कोशिश कर रहा हूँ ये उस टाइम में. I think मेरे लिए as a human being, नॉट जस्ट एज एन एक्टर बट एज ह्यूमन बीइंग, टारगेट्स और एम जो है वो बहुत ज़रूरी होते हैं लाइफ में. और वो टारगेट कई बार फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होता है, वो टारगेट बहुत बार अपने आप को मेंटली रिजुवेनेट करने के लिए होता है, वो टारगेट बहुत सारी फॉर्म सीखने के लिए होता है, वो टारगेट अपनी फैमिली को टाइम देने के लिए होता है. सो वो बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज आई एम एन एक्सट्रीमली लेजी ह्यूमन बीइंग इफ़ आई डोंट हैव टारगेट्स इन लाइफ. तो मुझे लगता है कि जब आप टारगेट ओरिएंटेड रहते हैं तो यू नो यू डोंट जस्ट सिट आइडल और आप फिर हेल्थियर भी रहते हो और मज़ेदार रहते हो. सो दैट्स व्हाट आई डू फॉर पर्सनल गोल्स एंड प्रोफेशनल गोल्स. आई कीप सेटिंग देम. सो आई पर्सनली फील कि अनलेस आप बेड रिडन हो और आपको ऐसी कुछ बीमारी है जो आप नहीं कर पा रहे हो तो भी डॉक्टर को ये कहता है कि देयर इज अ विल देयर इज अ वे. तो अब दैट विल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट वी डू आई थिंक. और हम एज मैन हर इंसान एक्चुअली किसी ना किसी चीज़ से कमिटेड होता है. मोस्ट ऑफ अस आर कमिटेड टू आवर वर्क. और वो कमिटमेंट जब हम अपने आप से कर लेते हैं तो हमारा ही काम भी होता है, हमारी ही फिटनेस भी होती है, हमारी ही रिलेशनशिप्स भी होते हैं, वो हो जाते हैं. जैसे कि मैंने कहा टारगेट ओरिएंटेड, द सेम थिंग. तो वो कमिटमेंट करना बहुत ज़रूरी है अपने आप से. अपनी खुशी के साथ कमिटमेंट करना बहुत ज़रूरी है. तो अगर आपको फिट होने से आपको पता है कि आपको खुशी मिलेगी तो आप ही अपनी खुशी से दूर रह रहे हैं, वो मत कीजिए. जस्ट बी हैप्पी एंड डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी. आप वो कर सकते हैं. जैसे मैं कल व्हाट हैपेंड वाज आई was very lazy to go to my gym. So I got down or in my building's compartment kids were playing Baddi and I love Baddi. So I asked these guys if I could join in and I play with them. और मैंने कहा हाँ. तो मैं भागा ऊपर अपना बैडी लेकर आया and I played for 1.5-2 hours. और फिर उसके बाद मैं जिम भी गया. So I personally feel it just वो कुछ भी करिए यार, आप रनिंग करिए, आप कोई भी स्पोर्ट खेलिए, यू गो फॉर वॉक्स, you
just commit to yourself that you will be regular and disciplined towards it, and I'm sure you will achieve what you want. I'm sure when you exercise and you sweat, you know what your body would want. Automatically, you would end up hydrating yourself and eating healthier. So just do that. Yeah. Just go out and work out. If not in the gym, do whatever you want. Yeah. But just go and be happy. Go and laugh out loud. Yeah. On the beach. Super.